हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने भी इंटीग्रल देख रहे थे, हमने थ्योरम देख लिया। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे। सो दैट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एक्स किस में है, 0 to 1 है, और एफ 0 इज इक्वल टू 19 है, देन एफ इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1, ठीक है। अब एफ एक्स क्या है, 1/n है, और एक्स क्या है, 0 से ग्रेटर है और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और एफ 0 19 दे रखा, तो हमें शो करना है कि एफ इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेबल नहीं है मतलब यहाँ पर लेबेक ने बोल रखा, यहाँ पे इंटीग्रेबल बोल रखा है कि ये हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। मतलब जब हम लिमिट लगाएंगे 0 to 1, एफ क्या आना चाहिए, ये इंटीग्रेबल के लिए लेस देन इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन देख चुके हैं, ठीक है। इंटीग्रेबल के लिए लेस देन इन्फिनिटी होता है। इंटीग्रेबल जो होता है तो हमारा इंटीग्रल साइन करता है लेस देन इन्फिनिटी होता है। इंटीग्रेबल नहीं होगा मतलब ये किधर को जाएगा, फिर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको, और फिर बी बोल रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन व्हिच इज नॉट इंटीग्रेबल इन द सेंस ऑफ लेबेक, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे देना है कि ये लेबेक के लिए भी क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। लेबेक मतलब अपर सम और लोअर सम भी बराबर नहीं है। तो ये देखो, ऑब्वियसली एफ एक्स, देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। जब हम देखो, जब जीरो रखेंगे तो किधर को जा रहा है, अगर लिमिट टेंड्स टू जीरो तो ये इंफिनिटी की तरफ को जा रहा है, ठीक है। ये अनडिफाइंड हो रहा है और ये 1/1 हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से होगा, इंफिनिटी टू मतलब 1 to इंफिनिटी, ठीक है। ये मतलब जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा हमारा, ये इस तरीके से बनेगा ना, ठीक है। जीरो को ये इस तरीके से बनेगा, जीरो से जीरो पे इंफिनिटी की तरफ को, और यहाँ ये 1 पे, ये 1 पे 1 तक रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, मतलब ये क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड है। हमने देखा था कि अनबाउंडेड फंक्शन के लिए हम क्या एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स एन, जो हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड भी होता है और मेजरेबल भी होता है, ठीक है। बाउंडेड और मेजरेबल दोनों होता है, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास अनबाउंडेड हो गया है, ठीक है, अनबाउंडेड। तो लेट एम बिलोंग्स टू एन, देन डिफाइन एक्स एम, एफ एक्स एम हम डिफाइन करेंगे जहाँ एफ एक्स होता है लेस देन, जहाँ ये एफ एक्स कब आता है, जहाँ एफ एक्स होता है लेस देन इक्वल टू एम होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ पे एम कब आएगा, जब एफ एक्स होगा ग्रेटर देन एम होगा। मतलब एफ एक्स एम क्या होता है, मिनिमम ऑफ, ये क्या होता है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा एम होता है, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स एम, यहाँ पर देखो इस तरीके से, अब यहाँ पे देखो जो एफ एक्स आएगा, मतलब एफ एक्स आएगा, जो एफ एक्स रखेंगे मतलब एफ एक्स दे रखा है 1/x दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स हमें 1/x दे रखा है, तो मतलब एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है, जबकि हमारे पास 0 to लेस देन इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे हमने एफ एक्स एम डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स एम, यहाँ पे एफ एक्स, जबकि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे एम, ठीक है। और एम, ये एम क्या है, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, चाहे यहाँ पे क्या आएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/एफ एक्स एम में हमने क्या रखा, एफ एक्स एम रख दिया हमने, ठीक है। एफ एक्स एम हमने रखा, यहाँ पे आएगा 1/x, ठीक है, 1/x। अब देखो इसके लिए इंटरवल निकालेंगे, तो 1/x, यहाँ पे 1/x रखिए लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम, ग्रेटर लेस देन एम, ठीक है। ये इंटरवल निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये वाला है, इसमें रखेंगे 1/x रखेंगे, तो हमारा x की इंटरवल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/m से ये हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आएगा, जो हमने एफ एक्स एम यहाँ पर रखा और ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एम है, ठीक है। तो 1/x रखा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, हो जाएगा एम से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और 0 से 1/m तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि m कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/m से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सेम यहाँ पर इसलिए लिख रखा है, इन्होंने यहाँ पर इक्वल टू साइन, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर हो जाएगा 1/m लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ एफ एक्स एम क्या हो जाएगा, 1/m, और यहाँ पर m क्या हो जाएगा, और यहाँ पर m कब आएगा, जो 1/m, तो यहाँ पर सेम, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0,
यहाँ पर m, यहाँ पर 1/x रखो, ये m क्या है ग्रेटर देन है, तो x क्या है लेस देन इक्वल टू 1/m है, तो यहाँ पर क्या जाएगा ग्रेटर देन 0 जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से देखो यहाँ पर ये 1/m है। ठीक है, ये हमारे पास इसके लिए आ रहा है 1/m, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल आ रहा है इसमें, इसके लिए फिर fxm के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल आ रहा है। और यहाँ पर जब हमने इसको रखा 1/x रखा, तो ये हो जाएगा लेस देन m हो जाएगा, और ग्रेटर देन किसके होगा 0 के होगा, किसके होगा। ठीक है, हमारे पास देखो x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे fx के लिए x कहाँ से है 0 to 1 तक ही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले वाले के लिए इसके लिए निकाल दिया हमने x क्या है x क्या है ग्रेटर देन 1/m है। ठीक है, मतलब m x क्या है पहले वाले के लिए। ठीक है, जो हमारे पास 1/x आ रहा है, तो हमारे पास fx क्या है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 1/m है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट कहाँ तक है, क्योंकि हमारे पास क्या है x क्या है 0 to 1 ही है। ठीक है, हमारे पास इंटरवल ये है, तो किससे लेस देन होगा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है साथ में, और यहाँ पे दूसरे में m आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में m आ रहा है, m कहाँ तक होगा, यहाँ पे x क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर रखेंगे इसको, क्योंकि m क्या है लेस देन fx है, m क्या है लेस देन fx है, यहाँ पे 1/x रखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तो जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब x क्या है लेस देन 1/m हो रहा है, तो यहाँ पे लेस देन 1/m, और ये किससे ग्रेटर होगा 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 to 1 है हमारे पास सिर्फ इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये 1 तब आ रहा है, तो सेम इन्होंने इसलिए यहाँ पर लिखा है fxm, यहाँ पे fxm क्या लिखा है 1/x, जब इफ x क्या है ग्रेटर इक्वल टू 1/m लेस देन इक्वल टू 1 है, और fxm इक्वल टू m आ रहा है, कब आ रहा है जब हमारे पास x क्या है लेस देन 1/m है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, स्ट्रिक्टली यहाँ पर। तो अब नाउ यहाँ पर क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो इसको, हमारे पास fx इस तरीके से आ गया, अब fxm आ गया हमारे पास इस तरीके से आ गया 1/, और यहाँ पर m आ गया, यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेस देन इक्वल टू m, इंटीग्रेट करना है 0 to m fxm। ठीक है, तो यहाँ पर टूट जाएगा 0 to 1/m है, तो यहाँ पर x आएगा। ठीक है, 0 to 1/m, यहाँ पर भी जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है m dx, fxm की वैल्यू क्या है m प्लस, यहाँ पर जाएगा फिर 1/m से 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/x आ रहा है, 1/x आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा m, यहाँ पे इंटीग्रेट x 0 to 1/m, यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1 से 1/m, तो हो जाएगा 1/m से ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे log 1 क्या हो जाएगा, ये -0 log 1 0, और यहाँ पे माइनस log 1/m। ठीक है, तो जाएगा m, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस यहाँ पर माइनस log 1/m हो जाएगा, log 1/m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लिखना चाहो तो यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हो माइनस log 1 माइनस log n। ठीक है, क्योंकि log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो log 1 माइनस log m हो जाएगा, तो जाएगा 1, ये इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके इतना आ गया हमारे पास क्या आएगा log m प्लस 1 आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन करा हमने। अब देखो मेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमने इंटीग्रेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमारे पास क्या होता है a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 fxm dx, ये डेफिनेशन अगर याद होगी तो। ठीक है, तो हमने इसमें डेफिनेशन हमने थ्योरम भी प्रूव करी थी इस पर। ठीक है, तो ये होता है, तो हमने लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर m है, तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 fx dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख भी सकते हो यहाँ पर बिकॉज a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 fx n dx। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, तो यहाँ पर लिमिट लगाई हमने, तो ये हमारे पास तो ये आ गया, प्लस आ गया +1। ठीक है, इसमें लिमिट लगाई, इस पर कोई चेंज होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर चेंज होगा सिर्फ लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी
log m हो जाएगा, और log m इंफिनिटी पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी log m डज नॉट एग्जिस्ट, तो f इज नॉट, हैंस यहाँ पर इन्होंने हैंस f इज नॉट लेबेग इंटीग्रल ओवर ए बी, ठीक है, लेबेग भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेबल, नॉट इंटीग्रेबल ओवर ए बी, ये इंटीग्रेबल ही नहीं है, ठीक है, तो एज ये इसको जो सेकंड वाला बोला लेबेग के लिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेबल ही नहीं है तो लेबेग कैसे होगा, हमारे पास अपर सम और लोअर सम भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये लेबेग इंटीग्रल भी नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, लेबेग इंटीग्रल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेबेग इंटीग्रल के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, अपर सम, ये हो गया लोअर इंटीग्रल इजिकल टू अपर इंटीग्रल इजिकल टू लेबेग इंटीग्रल, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए पहले तो हमारे पास इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये लेबेग इंटीग्रल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेबेग इंटीग्रल भी नहीं होगा, ठीक है, इसी एग्जांपल को देख सकते हो कि ये हमारे पास लेबेग इंटीग्रल भी नहीं होगा, ठीक है, बी पार्ट के लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको ऐसे रखिए, तो आ जाएगा 2x साइन 1/x स्क्वायर माइनस, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैसे रखेंगे, साइन का करेंगे cos 1/x स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो जाएगा इनटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स स्क्वायर साइन 1/x स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करें 2x, इसका एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, जाता है प्लस हो जाता है, यू इंटू वी लगेगा, ठीक है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन का cos 1/x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो जाएगा माइनस इंटू माइनस 2/x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये कटा, ठीक है, 2 कट गए स्क्वायर से, x बचा सिर्फ, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x साइन 1/x स्क्वायर माइनस 2/x cos 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, तो ये प्रूफ करने की, प्रूफ दैट एफ एक्स जो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इज नॉट लेबेग इंटीग्रल ओवर 0 to 1, ठीक है, ये क्या होगा, लेबेग इंटीग्रल नहीं होगा, 0 to 1 में लेबेग इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है, गिवन दैट हमें एफ एक्स क्या देखा है, एफ एक्स ये देखा है 2x साइन 1/x स्क्वायर माइनस 2/x cos 1/x स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है, देखो ये इस फंक्शन को देखो, पहले तो ये वाला दो पार्ट में है, इसको हम लिख लेते हैं I1 और I2, ठीक है, दो पार्ट में, द फंक्शन 2x साइन 1/x स्क्वायर इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस ओवर 0 to 1, ठीक है, देखो ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ठीक है, जीरो लगाएंगे, ये 0 इंटू बाउंडेड, ये बाउंडेड हो गया, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन एक्स बाउंडेड होता है, ठीक है, इसकी लिमिट लगाएंगे, बाउंडेड के लिए हमें क्या करना होता है, 0 to 1 में बोल रखा है, ठीक है, 2x साइन 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, ये 2x साइन 1/x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू, ये क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया, ठीक है, अगर ये आगे से नहीं होता ये तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, तो 0 पहले तो 0 इंटू ये बाउंडेड फंक्शन, तो क्या हो जाता है 0 हो गया, ठीक है, और 1 रखेंगे तब तो ये तब भी एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 रखेंगे, ठीक है, 2x साइन 1/x स्क्वायर, तब भी क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो 2 साइन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला तो बाउंडेड भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x साइन 1/x स्क्वायर इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस ओवर 0 to 1, ठीक है, एंड हेंस मेजरेबल, अब बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, अगर हम इसको एफ एक्स को जी एक्स माइनस एच एक्स ले लो, ठीक है, तो जी एक्स हमारे पास क्या है, बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस है, तो ये क्या जाएगा, लेबेग इंटीग्रल भी होगा, ठीक है, तो हेंस मेजरेबल ओवर 0 to 1 हो गया, अगेन इट इज बाउंडेड एंड मेजरेबल ओवर 0 to 1, हैंस लेबेग इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एफ इज बाउंडेड एंड बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, देन एफ इज लेबेग इंटीग्रल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड है, कंटिन्यूअस भी है, ये क्या हो जाएगा, लेबेग इंटीग्रल भी हो जाएगा, ठीक है, तो एंड बाउंडेड मेजरेबल ओवर 0 to 1 है, हैंस लेबेग इंटीग्रल हो गया, ये वाला पार्ट लेबेग इंटीग्रल हो गया, अब मेन क्या है, नॉट बोल रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, ये लेबेग इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे अब सीधा, सिर्फ हम क्या दिखाएंगे, ये हमारे पास क्या है, इज नॉट लेबेग इंटीग्रल बोल रहा है, तो एफ, ये वाला जो एफ नॉट लेबेग इंटीग्रल है, मतलब ये वाला लेबेग इंटीग्रल है, तो लेबेग इंटीग्रल नहीं होने के लिए ये वाला लेबेग इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है,
तो ये वाला पार्ट लेबेग इंटीग्रल नहीं होना चाहिए। तो अब इसको प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो एच एक्स हमने इसको ले लिया, ठीक है, एच एक्स ले लिया, ये हमारे पास लेबेग इंटीग्रल नहीं होगा, इसको प्रूफ करेंगे। Thus, in order to show that f is not Lebesgue integral, it is sufficient to prove that function minus ये पूरा फंक्शन माइनस 2/x cos 1/x स्क्वायर इज नॉट लेबेग इंटीग्रल ओवर 0 to 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेबेग इंटीग्रल नहीं होगा कहने का मतलब। तो हम इसको देखेंगे। अब देखो हमने ये इंटरवल 0 to 1, ठीक है, इसको छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ दिया, ठीक है। अगर हम इसको कोई से भी इंटरवल में 0 to 1 को हमें छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ दिया, ठीक है। माना इसमें से हमने इंटरवल निकाल दिया यहाँ से an to bn, ठीक है, इंटरवल निकाल दिए, ठीक है। इन सब के लिए प्रॉपर इंटीग्रल निकाल दिया हमने। तो an को ले लिया हमने यहाँ पे 1/2 an को ले लिया हमने 1/2 2n प्लस 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई ले लिया। और bn को ले लिया हमने 1/2n माइनस 1/3 पाई ले लिया, ठीक है। bn को हमने ये ले लिया, an और bn हमने ये ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास मतलब ये अंडर रूट है, क्या अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। इसको ठीक है, ये अंडर रूट ले लिया, ठीक है। हमने an को ये ले लिया 1/√2n प्लस 1/3 पाई, और bn को ले लिया 1/2n माइनस 1/3 पाई ले लिया, ठीक है। अंडर रूट में लिया, बाद में जब हम सॉल्यूशन देखेंगे उसमें ये अंडर रूट हट जाएगा तो और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट नहीं रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा उसको स्क्वायर खोलना पड़ेगा वरना हमें, ठीक है। तो हमने अंडर रूट 2n प्लस 1/3 पाई, bn को ले लिया 1/2n माइनस 1/3 पाई, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि देखो ये अपॉन में है, इसका मतलब क्या है, bn ये है तो an इससे छोटा है, an इज लेस देन bn है, ठीक है। तो हमने 0 to 1 को इस इंटरवल में लिख दिया, ठीक है, यूनियन ऑफ an bn में लिख दिया, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी है, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दिया। और सारी क्या है, डिसजॉइंट है, यहाँ से ओपन यहाँ पर से क्लोज लिख दो, ठीक है। इसे सारी क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। और क्या है, ये सब क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। इसका आगे यूज हो गए, सारे क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है। अब देखो तो यहाँ से हमने स्क्वायर करा, देखो an स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है, जो स्क्वायर है हमारे पास वो इसके बीच में होगा, ठीक है। an स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू an स्क्वायर लेस देन इक्वल टू bn स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइड एट, तो हमारे पास क्या है, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो an स्क्वायर तो 1/, में आना चाहिए, सॉरी 1/, नहीं आएगा, देखो अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे कि जो हमारे पास an स्क्वायर है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू an स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर इक्वल टू an स्क्वायर है, और लेस देन इक्वल टू bn स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो an स्क्वायर, यहाँ पे देखो an स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो an तो 1/x स्क्वायर, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/an स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1/x स्क्वायर जाएगा, होगा नहीं होगा, 1/an स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 1/an स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि an क्या हमारे पास 1/√2n प्लस 1/3 पाई, ठीक है। और bn हमारे पास 1/√2n माइनस 1/3 पाई है, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे हम, an का स्क्वायर करेंगे और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1/3 पाई हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल टू 1/x स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चल जाएगा, मतलब an 1/an स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n प्लस 1/3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, तो यहाँ पर जाएगा 2n प्लस 1/3 पाई इज ग्रेटर इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू bn स्क्वायर है, तो
इट इज अप्लाइड दैट 1 अपॉन बी एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सेम बी एन यहाँ पे बी एन स्क्वायर करेंगे, 1 अपॉन बी एन स्क्वायर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2n माइनस 1/3 पाई लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 2n प्लस 1/3 पाई है, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे 2n माइनस 1/3 पाई, ये बी एन स्क्वायर है, जो अपॉन करेंगे तो ये यहाँ से जाएगा, ये बीच में रहेगा और ये इस साइड का हो जाएगा 1 अपॉन ए एन स्क्वायर। तो 2n माइनस 1 पाई लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगा देना कॉस लगा देंगे, ठीक है, टेकिंग कॉस बोथ साइड, ठीक है, कॉस लगा देंगे 2n माइनस, यहाँ पर अगर पाई को अंदर लेकर चलेंगे तो पाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा। अब देखो कॉस ये 2n पाई माइनस पाई बाई 3 कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और ये साइन, ये कॉस चेंज नहीं होगा क्योंकि 2n पाई है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जाएगा कॉस 1/3 लेस देन इक्वल टू कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कॉस सेम 2n पाई प्लस पाई बाई 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया, 2n पाई की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज होगा, कॉस में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कॉस पाई बाई 3, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे, तो मॉड कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 1/2 कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की, यहाँ पे कॉस 60 है तो 1/2 हो जाती है, तो ये ग्रेटर कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉस, तो मॉड कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1/2 कॉस लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास। देयरफॉर अब देखो हम क्या करेंगे, 1/2 का 1/x का इंटू करेंगे, हमें क्या निकालना है, -2 अपॉन एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज नॉट लेवेग इंटीग्रल, नॉट लेवेग इंटीग्रल, ठीक है, ये लेवेग इंटीग्रल नहीं है। तो हमने कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, अब 1/x इसका साथ इंटू करते, ठीक है। तो इंटीग्रल इंटू करने के बाद इसका इंटीग्रल ले लिया 0 to 1 1/x कॉस 1 मॉड कॉस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको हम देखो 0 to 1 को हमने अभी लिया था हमने, यहाँ पे देखो हमने ये इंटरवल लिया था हमने 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन ओपन है और bn क्या है, क्लोज है, सारी क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है तो इंटीग्रल लेंगे हम, ठीक है, इंटीग्रल ओवर एफ dx से हो जाता है, समेशन में हो जाता है, सारे किसकी डिसजॉइंट है, बाई काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको पता है कि अगर ई क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ ई आई है, आई इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, और सारे क्या है ई आई इंटरसेक्शन ई जी क्या है इक्वल टू 5 है, मतलब सारे क्या है डिसजॉइंट है। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ओवर ई एफ क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटीग्रल ओवर ई आई एफ हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है, ये हमने ई ले लिया, अगर हम 0 to 1 को ई ले ले और सारे क्या है इसके यूनियन में है, सबको ई आई ले ले, यहाँ पे ये क्या हो गया, ई आई हो गया, और ये हमने ई ले लिया और सभी क्या है यूनियन में है, ई एन ले लिया हमने इसको, ठीक है, ये सारे क्या है डिसजॉइंट यूनियन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, समेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 0 to 1 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन से बी एन है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, जहाँ ए एन इंटरसेक्शन ई एन ले लिया, ठीक है, इसको इज इक्वल टू ई एन ले लिया, जहाँ पे ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू 5 है, जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारे पास, सारे क्या डिसजॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, समेशन में आएगा ये सब के सब, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, समेशन में आएगा इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इंटीग्रल, जो यहाँ पे ई एन आ जाएगा, मतलब ई आई आ जाएगा, और ई आई क्या हमारे पास ए एन से बी एन है, ठीक है, ए एन से बी एन है, ठीक है।
तो हमारे पे इंटीग्रल ओवर ए एन टू बी एन इजिकल टू 1/x मॉड कॉस 1/x² dx हो गया। अब यहाँ पे देखो मॉड कॉस की वैल्यू क्या ग्रेटर इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख दे ग्रेटर इक्वल टू समेशन एन इजिकल टू 1 to infinity इंटीग्रल ओवर ए एन बी एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर इक्वल टू साइन आएगा, तो यहाँ पर जाएगा समेशन 1/2x dx हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग जो ये हमने इसको फर्स्ट लिया था, ठीक है, ये यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे, देखो हमारे पास आया था मॉड कॉस 1/x², ये आया था ग्रेटर इक्वल टू 1/2 आया था। ठीक है, अगर हमने इसको 1/x इंटू कर दिया तो ये जाएगा 2/x हो जाएगा। ठीक है, 1/x इसके साथ इंटू करा तो इंटीग्रल ले लिया, अगर हमने इसका इंटीग्रल लिया 0 to 1 तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा इंटीग्रल क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर इंटीग्रल समेशन में लिया हमने इंटीग्रल a to n b to n 1/x मॉड कॉस 1/x² क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इंटीग्रल अगर समेशन में समेशन an to bn 1/2x dx हो जाएगा साथ में। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सिर्फ इसका इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, हम इसका इंटीग्रल करेंगे हम 0 to 1, तो हमारे पास क्या है an से bn है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1/2 आगे से ले लिया हमने x dx, इसका इंटीग्रल 1/x का इंटीग्रल क्या होता है ये 1/2 इंटीग्रल an से bn log x dx हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 1/2 log जाएगा 1/2 log, लिमिट रख देंगे हम यहाँ पे x bn माइनस log an। ठीक है, ये 1/2 ये हो जाएगा log bn अपॉन an, ये फॉर्मूला है। ठीक है, log 1/n क्या होता है log n अपॉन n क्या होता है log n माइनस log n। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या कर दो, हमने an² bn² में ज्यादा सिंपल होगी रखने में, तो हम क्या कर देंगे 2 से इंटू भी कर देंगे, 2 से इंटू कर दिया, 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, और log an अपॉन bn ऐसी रहा। ठीक है, bn अपॉन an। ठीक है, ये वाला जो इसके साथ है ये क्या जाता है log, अगर log a की पावर m क्या होता है m इंटू log a हो जाता है, तो सेम यहाँ पर क्या आएगा ये स्क्वायर में चल जाएगा, इसके स्क्वायर में चल जाएगा, तो जाएगा 1/4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और log bn² अपॉन an² हो जाएगा क्योंकि इनके स्क्वायर में चल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और इनकी वैल्यू रख देंगे हम, bn की वैल्यू क्या है हमारे पास, bn की वैल्यू क्या है 1/2n माइनस 1/3 पाई। ठीक है, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, bn की वैल्यू क्या है bn² हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1/3 पाई है, और an² 1/2n प्लस 1/3 पाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोबारा से अपॉन में आएगा 1/2n प्लस 1/3 पाई। ठीक है, ये a अपॉन b c अपॉन d हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, अगर हमारे पास होता है a अपॉन b c अपॉन d होता है इस तरीके से, ये इसके अपॉन में है, तो हमारे पास होता है a इंटू डी अपॉन b इंटू c होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे 1/3 log a इंटू डी, तो 2n प्लस 1/3 पाई अपॉन 2n माइनस 1/3 पाई हो गया। ठीक है, ये तो 1/4 ये एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 6n प्लस ये पाई अभी ब्रैकेट में। ठीक है, 6n प्लस 1 पाई अपॉन 6n माइनस 1 पाई। ठीक है, ये 3 अगर एलसीएम लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमने अब क्या लेना है, देखो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से पाई भी पाई कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से पाई से पाई, 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया सिर्फ, अब देखो तो हमने इसको इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 1/4 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity log 6n प्लस 1 6n माइनस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लिमिट, ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पर समेशन, अगर हम जैसे इसको समेशन करते जाएंगे तो ये किधर को जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा, ठीक है। जैसे एन टाइम्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये किधर को चलते जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ को चले जाएगा, ठीक है। लॉग की वैल्यू कहाँ को जाएगी, ये फिर इन्फिनिटी की, जैसे हम समेशन रखते जाएंगे ये किधर को जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास 1/x mod cos 1/x स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रेबल, ठीक है, इज नॉट इंटीग्रेबल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इज नॉट पे छोड़ दिया है, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेबल, ठीक है। हैंस fx इज नॉट लिविंग इंटीग्रेबल, ठीक है। fx या हमारे पास फिर क्या है, लिविंग, ये इंटीग्रेबल भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, लिविंग इज नॉट अ लिविंग इंटीग्रल, ठीक है। ये हमारे पास लिविंग इंटीग्रल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको शो करना था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if f is a function from 0 to 1 to r is a function defined as fx, फंक्शन हमें ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स 0 है जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। जब x रेशनल नंबर से जो 0 है, और n तब आ रहा है जब व्हेन x इज बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है। और जो n है वो क्या है हमारे पास, n इज द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल साइन इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x, ठीक है। जो इरेशनल नंबर क्या होगा, कुछ पॉइंट बाद होगा, जैसे 3.1414 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर ऐसे है, तो जो n है वो क्या है हमारे पास, तो जो डेसिमल के बाद, जो ये पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद जो आफ्टर क्या है, इमीडिएटली जो आफ्टर नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, जो n है वो है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो n क्या है हमारे पास 1 है। जैसे हमारे पास अगर कोई ऐसा आ गया 1.056 ऐसे कुछ आ गया, तो हमारे पास ये क्या है, जो इमीडिएटली n हो जाएगा 0 हो जाएगा उस समय, वो बोला वही बोला, जो n हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल साइन इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल साइन, ठीक है। जो इमीडिएटली जो नंबर आ रहा है वही हमारे पास क्या है, n है, ठीक है। तो हमारे पास ये n हो गया, और 0 कब आएगा, जो हमारे पास रेशनल में है और इरेशनल में n आ गया, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, तो हमें देन सो दैट f इज मेजरेबल, तो हमारे पास जो फंक्शन f है क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, और फाइंड जो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हमें एक फंक्शन, हम एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे g, ठीक है। g हमने कंसीडर अ फंक्शन g सच दैट 0 to 1 बिलोंग्स टू, फंक्शन हमारे पास फंक्शन है 0 to 1 से r पे है, सच दैट हमारे पास gx क्या है, n है, ठीक है। gx क्या है, n हो गया, gx हो गया n, वैन जो हमारे पास x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1/10 की पावर n प्लस 1 है, और लेस देन 1/10 की पावर n है, ठीक है। हमने इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया कि gx क्या आ रहा है, n आ रहा है, यहाँ पर x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1/10 की पावर n प्लस 1 है, और लेस देन 1/10 की पावर n है, ठीक है। अब देखो जैसे ये दोनों n क्या हो गया, अगर बराबर होगी, जब हमारे पास x कहाँ से बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। x हमारे पास इरेशनल नंबर में बिलोंग करेगा इन 0 to 1, देन एट ऑल इरेशनल पॉइंट्स में हमारे पास gx क्या हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर में हमारे पास n आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास fx इक्वल टू gx हो जाएगा, fx gx हो जाएगा। नाउ जब हमारे पास fx इज नॉट इक्वल टू gx, मतलब अगर हमारे पास gx इरेशनल आ रहा है, fx रेशनल आ गया, ठीक है। जब हमारे पास fx gx नहीं आया, उसमें का मेजरेबल निकाला, मेजरेबल फंक्शन निकालने के लिए हमें इसको क्या निकालना पड़ेगा, e f ग्रेटर देन a इज मेजरेबल सेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो fx gx हो गया, देखो ये क्या होगा, x क्या है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये मेजरेबल सेट है, और n क्या होगा हमारे पास, कोई भी काउंटेबल नंबर होगा, n क्या होगा, देखो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, मतलब कोई भी काउंटेबल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर कहोगे कोई भी काउंटेबल नंबर का 0 से 1 से, ठीक है, 0 to 1 में क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई भी काउंटेबल नंबर ही होगा, ठीक है। वही बोला क्योंकि हमारे पास n क्या है, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल है, ठीक है। 0 to 1 में हमारे पास क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 में ही आएगा, ठीक है। जो x क्या है हमारे पास ये है, यहाँ पे n क्या रखेंगे, n 1 2 3 4 ऐसे कुछ रखेंगे, ठीक है। तो एट ऑल इरेशनल नंबर पॉइंट्स x इज इक्वल टू, x कहाँ है 0 to 1 में है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, कोई भी काउंटेबल नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास काउंटेबल नंबर, और ये क्या है, एवरी काउंटेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है, एवरी काउंटेबल सेट इज मेजरेबल सेट। तो gx हमारे पास क्या है, मेजरेबल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये मेजरेबल, तो ई जी एफ ग्रेटर देन ए, तो हमारे पास क्या है, ये मेजरेबल सेट निकल जाएगा हमारे पास, ये मेजरेबल सेट हो गया। तो हमारे पास ये जी क्या हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है। तो सेट अगर हम, अब हमको एफ को निकालना है, तो एफ के लिए पहले हमें, अगर हम इरेशनल नंबर लेंगे तो हमारे पास एफ एक्स हो जाएगा जी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं है, मतलब जब
इरेशनल आ रहा है, या अगर जी एक्स इरेशनल हो गया और एफ एक्स रेशनल हो गया तो दोनों क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइल, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, इसको जो इरेशनल के लिए तो हमारे पास एफ एक्स जी एक्स के बराबर हो गया। अब जो एफ एक्स जी एक्स नहीं है, हमको क्या निकालना, उसको मेजरेबल से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी मेजरेबल से निकालना पड़ेगा हमें, फिर हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि वो मेजरेबल सेट है, तो हम उसका मेजर निकाल देंगे। देखो जो हमने इसका निकालना वाइल हम इसका मेजर निकालेंगे, मेजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स नहीं होगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, कहाँ पर नहीं होगा, मतलब जहाँ पर ये क्या आएगा, एम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एम, ये क्या आ जाएगा, जहाँ पे ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, वहीं पर तो ये बराबर नहीं होंगे, जहाँ पर जी एक्स क्या है, इरेशनल नंबर पे जी एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है इरेशनल नंबर पे। ठीक है, जहाँ एक्स क्या है, बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स जी एक्स के बराबर आया है, और एफ एक्स जी एक्स के बराबर कहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ इरेशनल नंबर पे। ठीक है, कहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ सेटअप और इरेशनल नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मेजर निकालेंगे, तो इसका एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स, तो इसका मेजर निकालेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी पी वाई क्यू फॉर्म में ले लो। ठीक है, पी वाई क्यू ये क्या है, इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल सेट। ठीक है, बिकॉज सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल सेट। ठीक है, काउंटेबल सेट होता है, और इसका मेजर क्या होता है, मेजर ऑफ काउंटेबल सेट क्या क्या होता है, ये क्या होता है, जीरो होता है। मेजर ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये वाला हमारे पास जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है, ये यहाँ पर क्या जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है सेट, मेजर ऑफ सेट, यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहे मेजर ऑफ सेट पी बाई क्यू, हमारे पास क्या आएगा, पी बाई क्यू क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका मेजर निकालेंगे, इसका मेजर क्या है, इक्वल टू जीरो, बीइंग अ काउंटेबल सेट, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो हमारे पास एफ एक्स जी एक्स के बराबर हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमने ई को हमने 0 to 1 ले लिया। ठीक है, इसका हमने सबसेट क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ई इंटरसेक्शन क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसेट ऑफ ई हो गया। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इसमें से ले लिया, सबसेट क्या हो गया, ई क्या हो गया, इसका मेजर क्या आ गया, हमारे पास जीरो आ गया, आया नहीं आया। ठीक है, इसका मेजर जीरो आ गया, और बाकी जो हमारे पास ई इंटरसेक्शन क्यू इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका इस पर प्रॉपर्टी हमारी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास इट इज इम्प्लाइड दैट हमारे पास क्या आया, एफ एक्स इक्विवेलेंट टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पे देखो जो एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स है, तो हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएंगे सिर्फ। ठीक है, रेशनल नंबर ही आएंगे, जहाँ पर रेशनल नंबर होंगे वहीं पर एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो सारे के सारे इरेशनल नंबर पे एफ एक्स जी एक्स के बराबर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ रेशनल नंबर पे हमारे पास एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ हम रेशनल नंबर का निकालेंगे, तो काउंटेबल सेट होता है, तो काउंटेबल सेट का मेजर क्या होता है, जीरो होता है, ये हमारे निकल गया, तो हमारे पास एफ एक्स इक्विवेलेंट टू जी एक्स हो गया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारे पास ऑल्सो फंक्शन जी स्टेप फंक्शन जी के हमारे पास स्टेप फंक्शन है, और स्टेप फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज मेजरेबल होता है। ठीक है, स्टेप फंक्शन क्या होता है, मेजरेबल होता है। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, स्टेप फंक्शन मेजरेबल फंक्शन होता है, इट इज इम्प्लाइड दैट एफ इज ऑल्सो मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम है। ठीक है, जो मेजरेबल फंक्शन है, देखो अभी थ्योरम दिखाती हूँ। देखो जो थ्योरम है, इफ एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई, एंड इफ एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट फंक्शन, देन जी इज मेजरेबल फंक्शन ओनली। ठीक है, वहाँ पर क्या हमारे पास जी हमारे पास मेजरेबल फंक्शन निकल रहा है, और एफ क्या है, इक्विवेलेंट जी के निकल रहा है, तो एफ हमारे पास मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, हमारे पास मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एफ क्या है, इक्विवेलेंट आ रहा है जी के ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमारा एफ मेजरेबल फंक्शन आ रहा है। ठीक है, एफ क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर मेजरेबल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये पेज नंबर 109 है इस बुक का, और प्रॉब्लम नंबर 9 है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास एफ मेजरेबल आ गया उस थ्योरम से। ठीक है, ऑल्सो बाय थ्योरम 9, जो इस
ये लेवेग इंटीग्रल में हमने थ्योरम 9 देखी थी, जी वाली देखी थी। इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन इन लेवेग इंटीग्रल ए बी एंड एफ जी इज and g is bounded function on ab such that fx is equal to gx almost everywhere in ab, then हमारे पास क्या होगा, एफ लेवेग इंटीग्रल होगा और हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा, इक्वल होगा इंटीग्रल ओवर ए टू बी जी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाई थ्योरम 9 तो हमारे पास क्या होगा, एफ इक्विवेलेंट हो गए, दोनों क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्विवेलेंट है। और एफ हमारे पास ये भी क्या है, मिजिबल फंक्शन हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू हम एफ के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रल ओवर 0 to 1 जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो जी एक्स हमारे पास है एन, यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है 10 to 10 की पावर 1 बाई एक्स क्या है ग्रेटर देन ये है। अब देखो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 एफ 0 to 1 एफ डी एक्स इक्वल टू 0 to 1 जी डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समीशन लगा देंगे। ठीक है, समीशन 0 एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि सारे क्या डिफरेंट है, एन क्या है नेचुरल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीग्रल एफ हो जाएगा 1/10 की पावर एन प्लस 1 10 की पावर 1/10 की पावर एन, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एन है यहाँ पे, अब हो जाएगा एन डी एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 0 to 1 है, तो यहाँ पे हमने समीशन एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी लगा दिया, क्योंकि सारे क्या होंगे डिजॉइंट होंगे। यहाँ पे देखो क्लोज है और यहाँ पे क्या है ओपन है, सारे क्या है डिजॉइंट होंगे। जब एन की वैल्यू रखते जाएंगे सारे क्या आएंगे, डिजॉइंट आते जाएंगे। ठीक है, तो बाई यहाँ पर लिख भी सकते हो, बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन और यहाँ पर जी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर इसके बीच में जी की वैल्यू क्या है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एन रख दिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, समेशन एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एन इंटू इसका इंटीग्रेशन करा 1/, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे 1/10 की पावर एन माइनस 1/10 की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एन इंटू यहाँ पर जाएगा 10 माइनस 1/10 की पावर एन प्लस 1। तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आएगा समीशन 9n/10 की पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 10 की पावर एन प्लस 1। अब देखो ये हमने निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल गया, हमारे पास समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 9/10 की पावर एन प्लस 1 हो गया। ठीक है, आरएचएस इज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अगर जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अर्थमेटिक। देखो एन की वैल्यू रखते जाओ, तो यहाँ पे देखो एन अगर हमने 0 रखा तो 0, अगर हमने 0 से भी लिया तो एन 0 रखा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एन 1 रखा तो 9/10 स्क्वायर, तो 9 कॉमन आ गया, तो एन 1 रखा 1/10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब प्लस 3/10 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हो जाएगा, अगर 10 की इंटू कर दी दोनों साइड 10 की 1/10 की इंटू कर दी, तो 1/10 एस इज इक्वल टू एस इंटू 1/10 का क्यूब। ठीक है, 1/10 का क्यूब प्लस 1/10 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना, इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो जाएगा 1, यहाँ पे इसको 1 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 9/10 एस इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया, फिर हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 1 1/10 का क्यूब 3 माइनस 2 प्लस 1/10 की पावर 4, यहाँ पर 4 माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इनफिनिटी ऐसे चलते रहेगा। अब देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनी नहीं बनी। ठीक है, अगर हम इसका आर ले, ए हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास 1/10 आ गया, और वो भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ए क्या आ गया 1/10 स्क्वायर आ गया, और आर क्या आ गया हमारे पास 1/10 आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का सम हमें पता है एस एन फॉर इनफाइनाइट सीरीज, जीपी सम फॉर इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, एस क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो 9 बाहर आ, तो ये आ रहा है हमारे पास ए, ये 1/10 स्क्वायर हो जाएगा,
और 1 माइनस यहाँ पर आर करा, तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास 1/10 है और आर क्या हमारे पास 1/10 है, तो हम एस निकाल लेंगे, तो जाएगा 1/10 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर को जाएगा 1/10, ठीक है, तो 1/10 का स्क्वायर अपॉन 1/9/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो जाएगा हमारे पास 1/10 का स्क्वायर इंटू 10/9, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी हो जाएगा, ठीक है, तो ए इंटू डी इंटू अपॉन बी अपॉन सी, ठीक है, तो यहाँ पर 10, तो हमारे पास क्या आएगा 1/90 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 1/90 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1/90 आ गया, ठीक है, 90, तो ये 1/10 आ गया, ठीक है, तो 9, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 9/10s इजिकल टू 9 इंटू 1/100 इंटू 10/9, ठीक है, तो ये लिखा है, तो एस इजिकल टू 1/9 आ जाएगा, ठीक है, एस इजिकल टू 1/9 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 9 इंटू 1/90 है, तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो 9/10 एस इजिकल टू 1/10, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एस इजिकल टू ये आएगा 10/10 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एस के आ गया हमारे पास 1/9 आ गया, तो हमारे पास ये हमारे पास इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 0 to 1 fx dx से आ गया हमारे पास 1/9 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, एफ को मेजरेबल दिखा दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है, एफ मेजरेबल फंक्शन निकाला था और ये फाइंड हमने इसको फाइंड करना था, ठीक है, तो हमारे पास दोनों क्या हो गए सॉल्व हो गए, ठीक है।